हेलो स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर है इसका फर्स्ट। आपको यू दिया गया है यानी कि यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 9 तक। फिर आपको दिया गया है ए, उसमें आपका 1 to 4 और आपका बी सेट है उसमें है 2 4 6 8 एंड सी सेट दिया गया है इसमें है 3 to 6। फाइंड आपको क्या करना है, पहला पार्ट है उसमें ए का कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि ये जो आपको डैश दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो ए के एलिमेंट है ना यानी कि 1 2 3 4 दे रखे हैं। ठीक है, तो इनको छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट बच गया आपका यानी कि यू वाला जो सेट है, इन चार को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बच गए किसमें, यू में, वो कहाँ पे आ जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे यानी कि ए डैश में आ जाएंगे। इस डैश का मतलब क्या है कि जो इसके अंदर एलिमेंट हैं उनको छोड़ के किसमें, यूनिवर्सल सेट में जो बच गए वो सारे के सारे। तो फिर बी का मतलब बी में जो एलिमेंट हैं उनको छोड़ के यूनिवर्सल में जो बच गए वो सारे। ठीक है, अब ए यूनियन सी का मतलब थर्ड पार्ट है और उसका कॉम्प्लिकेट यानी कि पहले हमें ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे, फिर इसमें जो एलिमेंट आएंगे ए यूनियन सी में उनको छोड़ के इसमें जो बाकी के एलिमेंट बच गए वो। फिर है फोर्थ पार्ट ए यूनियन बी यानी कि ए की और बी की यूनियन फाइंड आउट करोगे, फिर उनमें जो एलिमेंट हैं उनको छोड़ के बाकी जो इस सेट के बच गए यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो क्या आ जाएंगे, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। फिर आपको दिया गया है ए कॉम्प्लीमेंट और उसका भी कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए का डैश और फिर उसके ऊपर डैश। तो फिर है आपका सिक्स्थ पार्ट, यह बाद में बताया जाएगा आपको जब आएगा ये। क्या है सिक्स्थ पार्ट, बी माइनस सी यानी कि बी में से सी को घटा दो यानी कि ये वाला, यानी कि बी और सी के कॉमन को छोड़ के बाकी जो बी के बच गए वो। ठीक है, उनको छोड़ के जन यानी कि बी माइनस सी में जो आ गए उनको छोड़ के किसमें, यूनिवर्सल वाले जो होंगे वो आपके कौन से आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट में। तो ए में था आपका 1 2 3 4, तो इसको छोड़ के क्या बच गया 5 6 7 8 9, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में आ गई। बी के कॉम्प्लीमेंट में 2 4 6 8 को छोड़ के बाकी जो बच गए 1 3 5 7 9 वो आ गई। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे, तो ए में और सी में जो एलिमेंट हैं वो एक एक बार सभी आए, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया, फिर 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इनको छोड़ के जो बचेंगे किसमें, यूनिवर्सल सेट में, वो आपके कौन से होंगे, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो यानी कि 7 8 9 रह गया। फिर है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो ए यूनियन बी फाइंड आउट करो, तो 1 2 3 4 और फिर इसमें क्या है 2 4 पहले ही आ चुके हैं, तो क्या रह गया 6 8, तो 6 8 भी लिख दिया। अब इनको छोड़ के क्या रह गया 5 7 9, तो वो किस में आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट में। अब देखिए ए का जो कॉम्प्लीमेंट था वो आपका क्या था 5 6 7 8 9, इसका भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यानी कि इनको छोड़ के जो बच गया तो वो क्या बचेगा 1 2 3 4, और 1 2 3 4 किसकी वैल्यू है, ए की, तो क्या आ जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर, ए के ही बराबर आ जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 2 बार कॉम्प्लीमेंट हो जाए तो जो वैल्यू होती है वही की वही एज इट इज आपके आ जाएगी। तो बी माइनस सी फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 2 8, फिर इसका कॉम्प्लिकेट क्या ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस 2 8 को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट, तो ये आ गए आपके 1 3 4 5 6 7 9। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ यू इज इक्वल टू, मैं आपको दे दिया ए से लेके आपके एच तक अल्फाबेट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट्स, यानी कि ए आपको दे दिया ए बी सी, तो ए का आपको कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, तो ए बी सी को छोड़ के बाकी जो बच गए यूनिवर्सल के वो सारे। बी का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करोगे तो बी में जो एलिमेंट है उनको छोड़ के जो बाकी इसमें रह गए वो सारे। सी में क्या होगा, जो सी के एलिमेंट हैं उनको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो बच गए वो सारे। डी में क्या होगा, वही कि भाई डी में है एफ जी एच ए,
तो इन 4 को छोड़ के बाकी जो बच गई बी सी डी ई वो आपके क्या आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट में। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि आपको क्या लेना है, नेचुरल नंबर का सेट लेना है एज द यूनिवर्सल सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट जैसे कि ये दिया होता था ना, इसकी जगह पे आपका अब की बार क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स का सेट है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग सेट्स, यानी कि जो ये आपको सेट्स दे रखे हैं इनका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी कि इवन नंबर कौन से हो गए आपके 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि 2 से भाग होने वाली संख्याएं। तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि 2 से भाग होने वाली संख्या तो इस सेट में हो गई, तो उनको छोड़ के जो बाकी बच गई वो क्या हो जाएंगे उसके कॉम्प्लीमेंट में, यानी कि ये इवन नेचुरल नंबर है वो कौन से हो जाएंगे ओड, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 को छोड़ोगे तो क्या आएगा 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि वो कौन से नंबर होते हैं आपके ओड। तो नेचुरल नंबर में आते हैं तो क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, x इज एन ओड नेचुरल नंबर। फिर आपका सेकंड पार्ट, x इज सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, यानी कि जो आपका x है वो ओड नेचुरल नंबर है, यानी कि पहले इवन था तो क्या आया था ओड का रिजल्ट आया था, अब ओड का आ गया तो किस में आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट में इवन नेचुरल नंबर आ जाएगा। थर्ड में कहा है कि x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 का पॉजिटिव मल्टीपल, यानी कि 3, 6, 9 इस प्रकार से आ जाएंगे। और नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 से लेके लगातार गिनतियों का जहाँ तक भी चलता जाए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा कि भाई 3 के मल्टीपल को छोड़ दिया जाए बाकी सारे, तो क्या हो जाएगा x सच दैट x इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो थर्ड पार्ट का क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि कहाँ लाई करेगा, नेचुरल नंबर में लाई करेगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू में, लेकिन क्या होगा कोई भी मल्टीपल नहीं होगा के अनुसार 3 वाला बाकी सारे। फिर आपका फोर्थ पार्ट, x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार से जो अपने आप से भाग होती हूँ और केवल 1 से भाग होती हूँ वो होती है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को छोड़ के आपके क्या होगी को प्राइम नंबर, यानी कि कंपोजिट नंबर, ठीक है। लेकिन एक जो होता है ना 1, आपका 1 जो होता है वो ना तो प्राइम होता है और ना ही को प्राइम, यानी कि ना तो प्राइम में बोला जाता है ना ही कंपोजिट में बोला जाता है। तो सारे के सारे तो कंपोजिट बच गए वो, यानी कि भाज्य संख्याएं, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 और ऑल पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। तो ये क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि देख लेना यहाँ पे मैंने ऊपर डैश लगा रखा है, इसका मतलब क्या है कॉम्प्लीमेंट। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, यानी कि इसका कॉम्प्लिकेट क्या करना है, यानी कि 3 और 5 के जो मल्टीपल है ना, यानी कि 3 और 5 से डिवाइड होने वाली वो तो इस सेट में आ गई, तो इनको छोड़ के कौन से बचेंगे, यानी कि 3 और 5 से भाग ना होने वाले। तो क्या जाएगा x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5, जो 3 और 5 से भाग नहीं होगा। अब आपका 6th पार्ट, इसमें क्या कहा गया है कि x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर वाला है इसमें, तो उसको छोड़ के जो होंगी वो क्या हो जाएगी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आगे वाला परफेक्ट क्यूब, तो इसमें आ जाएगा नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इससे आगे वाला है आपका 8 में क्या कहा गया कि x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, यानी कि x में क्या ऐड किया जाए कि 5 की ऐड किया जाए तो 8 बन जाता है, तो वो आ जाएगा आपका नंबर, यानी कि यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी 3, यानी कि इस 3 को छोड़ के x की वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, क्योंकि 3 आते ही यहाँ पे क्या बनेगा 8 बनेगा, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू 3 हो उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सेट में क्या आएगा 3, तो
इस 3 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, तो x है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर, और क्या है कि x जो है वो 3 के बराबर ना हो, बाकी चाहे किसी के भी बराबर हो। इसमें से हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगी। तो उस 2 को छोड़ के बाकी सारे, तो x नॉट इक्वल टू 2x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब है इसमें कहा गया है कि 7 के बराबर और 7 से बड़े उनका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 7 से बड़े आ गए और 7 भी आ गया, तो उन छोड़ के कौन से बच गए, 7 तक छोटे, तो 7 तक छोटे आ जाएंगे इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, बिलोंग किस में करेगा, नेचुरल नंबर में, एंड जो x की वैल्यू होगी वो किससे छोटी होगी, 7 से छोटी होगी। अब है 11th पार्ट इसका, क्या कहा गया कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर में, एंड 2x + 1 इज ग्रेटर देन किससे, 10 से। तो इसकी वैल्यू निकालोगे x के, यहाँ से कितना आएगा, 9/2, कितनी आएगी, 9/2, यानी कि 4.5 से बड़ी आ गई इसमें। तो 4.5 से बड़ी जो है उनको छोड़ के बाकी जो हो जाएगा वो कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू छोटी किससे, 9/2 से, और किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको दे दिया गया यूनिवर्सल सेट, ए दे दिया, बी दे दिया, फिर क्या कहा गया कि वेरीफाई करो कि ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट के और इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। पहला पार्ट ये। दूसरे में क्या बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट, और वो प्रूव करना है किसके इक्वल, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी के कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट ये दे दिया, ए ये दे दिया, बी ये दे दिया, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ए यूनियन बी क्या क्या है आपका, 2 4, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 और 8, यानी कि 2 से लेके 8 तक क्या रह गया, 1 रह गया इसका और 9 रह गया, वो किस में आ गए, कॉम्प्लीमेंट में। यानी कि ए यूनियन बी ये हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इन वैल्यू को छोड़ के जो बच गई यूनिवर्सल में वो कौन सी आ जाएंगी, कॉम्प्लीमेंट में, यानी कि 1 और 9। अब ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 2 4 6 8 को छोड़ के 1 3 5 7 9 ये आ गई। फिर इंटरसेक्शन का सिंबल तो ये आ गया। बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि इन वैल्यू को छोड़ के इसमें जो बच गई वो सारी वो ये आ गई। तो इन दोनों की जो कॉमन है वो क्या है, 1 9, यानी कि ये भी 1 9 है और ये भी 1 9 है, तो दोनों हो गई इक्वल। अब आपका सेकंड पार्ट, इसमें आपका ए इंटरसेक्शन बी, तो ए में और बी में कॉमन क्या आता है, 2 आता है अकेला, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि इस 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट यूनिवर्सल के, तो ये आ गई। फिर है आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये है आपका यूनियन का सिंबल, बी कॉम्प्लीमेंट ये है, तो इनका यूनियन आ गया 1 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि बस केवल 2 को छोड़ के बाकी सारा। तो इसमें ये आ गया। तो ये और ये वैल्यू आपकी जो है ये क्या है, दोनों सेम है, तो क्या आ गया आपका इक्वल। तो हेंस प्रूव्ड।